क्या लगता है जिस तरह से इनका ये कहना है कि भाई कानून अपना काम करेगा और नियमों को मानना चाहिए था, अपनी पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी, अगर अपनी पहचान ना छुड़ाते तो इतना बड़ा बवाल ना होता, आपको इसमें ऐसा ही लगता है? तो इसमें पहचान छुपाने और पहचान बताने की बात क्या है? यहाँ तो पहचान खंगाली गई है। आलोक भाई, आप कथावाचक, यहाँ आप एंकर हैं। अगर आप केवल आलोक लिखेंगे और अपनी जाति शुक्ला नहीं लिखेंगे तो जब तक कोई कुरेदेगा नहीं इस बात को कि आपकी जाति क्या है, तब तक उसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ आप एंकर की भूमिका में हैं और आप एक बेहतर चर्चा कराएंगे। लेकिन आप शुक्ला हैं और इस बात पे फिर मैं प्रश्न चिन्ह लगा लूं कि भाई जाति इन्होंने शुक्ला क्यों नहीं लिखी थी, केवल आलोक जी क्यों लिखा और मेरी इस पे आपत्ति है। ये सब बातें क्या ठीक है? कथा तो ज्ञान से चलेगी ना। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप भटनागर जी जो बातें कर रहे थे, बड़ी अशोभनीय बातें कर रहे थे कि कथा के कुछ कायदे हैं, क्या कुछ नियम है, क्या क्या जाति कोई नियम है? क्या जाति के आधार पर कथा बांची जाएगी, ऐसा कोई नियम है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है? और दूसरा, अभी आपने जो आरोपी का परिवार, जो रेणु तिवारी जी अभी आपने जिनकी बात सुनाई, उनका एक शब्दावली पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि वो यादवगिरी कर रहे। ये मानसिकता बताती है। यादवगिरी मतलब क्या हुआ? ये मानसिकता बता रही है इनकी। आप किसी के ऊपर मूत्र विसर्जन कर दोगे, पेशाब कर दोगे उसको शुद्धिकरण के नाम पे, उसके बाल काट दोगे, उसको मारोगे, पैर छुड़वाओगे और आप कहोगे कि यादवगिरी कर रहे हैं। और आप जाति के आधार पे, अभी यही रेणु तिवारी जी मेरे साथ एक चैनल पे और थी, अभी बातें कर रही थी कि मेरे साथ छेड़छाड़ करी। अगर छेड़छाड़ करी तो अभी तक इन्होंने अपराध पंजीबन क्यों नहीं कराया था? दूसरी बात, ये कह रही है जाति छुपाई। तो जब आपने उनको आमंत्रित किया था तब आपकी उनको जाति पता थी? जब वो कौन से वर्ग में आते हैं, कौन सी जाति में आते हैं, कौन से क्षेत्र में, आपने उनको ज्ञान के आधारित पे तो आमंत्रण दिया था। फिर ये विवाद क्यों? ये विवाद केवल इसीलिए कि इनको पता चल गया कि हमसे छोटी हम बड़ी जाति वाले हैं, हम श्रेष्ठ हैं और हमसे पैर छुलवा लिए, हमसे कथा, हमारे यहाँ आके कथा पढ़ ली। ये जो सोच है, ये जो छोटी सोच है, जो विकृत मानसिकता है, जो बेमनस्ता भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में, देश में फैलाई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक जाति बिरादरी के खिलाफ, यादव के खिलाफ, कि सारा अधिकार यादव खा गए, आरक्षण यादव खा गए, सारी नौकरियां यादव खा गए। माननीय अखिलेश यादव जी अगर अपना आवास खाली करेंगे तो गंगा जल से धोएंगे आप, मंदिर में जाएंगे तो गंगा जल से धोएंगे आप, मंदिर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो लखनऊ में एबीवीपी के कार्यकर्ता उनको मंदिर प्रवेश करने से रोकेंगे आप। ये सारी चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और ये बेमनस्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चल रहा है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक कुर्मी बिटिया, वो कथा बाजती है, उसको रोक दिया जाता है कि आप ब्राह्मण जाति से नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर साहू जाति से कथावाचक रहते हैं, उनको रोक दिया जाता है कि आप ब्राह्मण जाति से नहीं है। तो ये क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में? कौन चला रहा है? कौन अधिकार दे रहा है इनको इस तरीके से तय करने के लिए कि कौन कथा बाचेगा, कौन धर्म के आधार पर क्या काम करेगा, कौन नहीं करेगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की नाकामयाबी नहीं है? ये बेमनस्ता, जो दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देना, मंदिर प्रवेश से वंचित रखना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में घटनाएं लगातार नहीं बढ़ रही हैं? एनसीआरबी के आंकड़े नहीं बता रहे हैं कि क्या चीजें चल रही हैं? लेकिन इस पर रोकने पर पूरी तरीके से नाकामयाब है। और यही बात, एक अंतिम बात माननीय अखिलेश यादव जी ने आज इंगित की कि जिस समय सोशल मीडिया के माध्यम से ये इटावा की घटना चल रही थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बनारस में थे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बनारस में थे। क्या उस समय उनको नहीं लगा कि ये सब चीजें हैं? जब जात के आधार पर मोहन यादव जी को बार बार प्रचारित किया जा रहा है कि हमने यादव जाति से एक मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या जाति के आधार पर उनको अपना बात नहीं करनी चाहिए थी? उस जाति के बचाव में या संरक्षण में या उसके साथ गलत काम हो रहा है उसके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी में, नित्यानंद राय जो भारतीय जनता पार्टी लंबी श्रृंखला के नाती कि हमारे यहाँ बड़े यादव हैं। अरे आपके यहाँ यादव हैं तो यादवों के बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ और वर्ग के लोग हैं तो क्या कर रहे हैं? किस तरीके से साहू को रोका जा रहा है, किस तरीके से कुर्मियों को रोका जा रहा है कथावाच्य से? क्या धर्म से दूर करने का षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का कि धर्म के ठेकेदार केवल एक जाति के लोगों को, कुछ लोगों को बना देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित रहेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, हिंदू गांव बनाएंगे, बुलडोजर चलाने की बात करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ यश जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यश जी, आप अपनी बात पूरी करना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे कि पहचान छिपाने को लेकर ज्यादातर लोगों में नाराजगी भी है और जिस तरह से उत्पीड़न उसका हुआ व्यक्ति का, यह भी वास्तव में कानून के राज को एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। हाँ लोक भाई, सबसे पहले तो मेरे को बड़ा दुख हुआ, आप विद्वान हैं,
आपकी विद्वानता पे मुझे कहीं कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने पैनल में राजनीतिक विश्लेषक को बैठाया और वो ये कह रहे हैं कि मूत्र स्नान नहीं मूत्र पिला देना चाहिए था, यानी कानून हाथ में लेने के लिए और उत्साहने वाली बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा अशोभनीय है कि आपके पैनल में बैठ करके हम लोग ऐसे पैनलिस्ट के साथ में बैठे और वो इस तरीके की अपराध को बढ़ावा देने की बात कहें। और झूठ, जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि हनुमान जी को क्या क्या कह दिया, जब आपने उनसे सवाल कहा क्या क्या इस कथावाचक ने कहा, तो कह रहे नहीं कहीं और कहा, तो कहीं की बात कहीं जोड़ के और इस घटना को और गंभीर बना देना, क्योंकि जो दर्शक सुनेंगे अगर सुनने में थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रखेंगे तो इस बात को, उस घटना को इस घटना से जोड़ करके और उत्तेजित हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा, आप भी, मेरा निवेदन है, आप, मैंने तो उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कुर्मी बेटी को कथा नहीं करने दी, छत्तीसगढ़ में साहू को कथा नहीं करने दी, यहाँ यादव को नहीं करने दी, तो लगातार गैर ब्राह्मण के साथ में जो व्यवहार हो रहा है हम उस पर आपत्ति रख रहे हैं। आप उसको केंद्रित कर रहे हैं यादव तक, आप भगवान श्री कृष्ण से जोड़ रहे हैं, आप अन्य चीजों से जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि मानवता सर्वोपरि है, जो ज्ञानी है उसके ज्ञान सर्वोपरि है, उसके साथ किसी तरीके का न्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए, कानून कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में ना दे। अब जो बात आ रही है, जिस तरीके से अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि घटना हुई, घटना में ये हुआ, फलाना हुआ, महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, तो मैं पूर्व में कह चुका कि अगर महिला के साथ छेड़छाड़ हुई तो उसने क्यों नहीं अपराध पंजीबद्ध कराया, कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या किसी के आप केस उड़ा देंगे? और उस वीडियो में जो सोशल मीडिया पे वायरल, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि ब्राह्मणों से पैर छुड़वाएगा, पाप किया इसने। तो उनकी आपत्ति ये थी कि ब्राह्मणों से पैर क्यों छुड़वा लिए, कथा कैसे पढ़ ली, हमारे गांव में दोबारा नहीं आना। तो ये सारी आपत्ति थी। और मैं फिर से उस बात को दोहराता हूं, कोई भी कथावाचक, उसकी क्या जाति है, उसका क्या काम है, क्या वो करता है, लेकिन अगर वो कथा बाच रहा है, कथा कर रहा है, वो उस कर्म के आधार पे काम कर रहा है, तो उस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। दूसरा, आपने जो अभी साध्वी जी को जोड़ा था, वो ऋतंबरा जी का नाम ले रही थी, तो मैं कह चुका, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के साधु संत कम स्टार प्रचारक ज्यादा होंगे, जैसे मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का उदाहरण देके बात की थी, उनकी तो बड़ा वाहवाही होगी, बाकी सबको अपमानित किया जाएगा। और वो मनुस्मृति की तारीफ कर रही थी। देश में संविधान लागू है और वहां मनुस्मृति की बढ़ाई करें और मनुस्मृति को लागू करने की बात करें, वो मनुस्मृति जो ये कहता हो कि महिला हमेशा पहले पिता के अधीन रहेगी, शादी होने के बाद पति के, और पति के मर जाने के बाद पुत्र के अधीन रहेगी, यानी उसकी स्वतंत्रता पे प्रश्न चिन्ह लगता हो। और ये लगता हो, ये लिखा हो उसके मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में, पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं। तो ये सारी बातें क्या आपको ठीक लगती हैं? क्या इसका पालन किया जाएगा आज के समय में? तो ये जो मनु महाराज, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, स्पष्ट तौर पर संविधान विरोधी हैं, संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, और ये धर्म की आड़ में केवल और केवल मनु महाराज जो मनुस्मृति को स्थापित करना चाहते हैं, कुरीतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, पाखंड को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम फिर से उसी बात को कह रहे हैं, मानवता सर्वोपरि है, मानवता सब में होनी चाहिए, और जो ज्ञानी है उसका ज्ञान होना चाहिए। आलोक जी, अगर आप यहाँ कोई ज्ञानवान बात करेंगे, हम सब उसको ग्रहण करेंगे। मैं यहाँ कोई बात अच्छी करूंगा, आप सब उसको ग्रहण करेंगे। लोग जो चर्चा को सुन रहे हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं, वो इसीलिए सुन रहे हैं कि कुछ अच्छी बातें निकल के आए और हम उसको सुने। जबकि लोग अगर आपने आज टीवी स्क्रीन देखी होगी, यश जी, हमारा उद्देश्य भी देखिए यही था, करके और किसी महिला का अपमान न करे, इसके लिए निकल गया, जो नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग अपने, ये कहना है, ये आप कैसे तय कर रहे हैं कि महिला का अपमान हुआ? आप कैसे तय कर रहे हैं कि महिला का अपमान हुआ? कोई वीडियो आया? महिला ने बाद में आरोप और प्रत्यारोप की बात आई, जब उनकी शिकायत तो कोई गिरफ्तारी हुई, तब बचाव के लिए, क्योंकि वो महिला ने अपराधी है, जिस तरीके से मूत्र विसर्जन करके उसके साथ में अपना यस जी